कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, आजकल की लड़कियों की इच्छाएं कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम है वाला, बाबू सोना चाहिए, रोज पैर को दबाए दिल कहीं ना लगाए, मुझे में ही हर दम उसे खोना चाहिए, बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए, काम करे रात दिन धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए। मतलब देखिए कि मोहब्बत में हमारी हार हो गई, उसकी बेवफाई से बुखार हो गई, हम रात दिन तैयारी करत रहे सरकारी नौकरी की, कोई नौकरी वाले के संगे फरार हो गए। तब समझ में आया भाई साहब कि बिना सरकारी नौकरी के सेटिंग नहीं होती, किसी खूबसूरत लड़की से चैटिंग नहीं होती, और नौकरी सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्राइवेट नौकरी में कुंडली मैचिंग नहीं होती। ये स्थितियां आजकल की। और भैया बता रहे थे कुंवारे हैं, मगर सबसे अधिक अगर मेरा साहित्य मिलेगा तो पति पत्नियों पर मिलेगा। खुद की तो हुई नहीं है, पर हमारे आस पड़ोसियों की तो हुई है। तो सुनिए कि होती है सर्दी जुकाम की बीमारी, मुझे पानी को गर्म कर खूब भाप लेता हूँ, झगड़ा किसी से कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं की ताकत को पहले आके लेता हूँ, और कुछ अवगुण मेरे भीतर भरे हुए हैं, किंतु मीठी बोलियों से उन्हें ढांक लेता हूँ, और मेरी तो शादी के अभी फेरे ही नहीं पड़े हैं, इसीलिए दूसरों के घर झांक लेता हूँ। भाई तुम शादीशुदा हो, इससे कोई ऐतराज नहीं है, तुम हाँ तो करो, हम एडजस्ट कर लेंगे। सभी को जोड़ रहा हूँ मित्रों, क्योंकि मेरे बारे में खासियत है कि मैं सर जब भी जहां पर बोलता हूँ हमेशा कुछ नया बोलता हूँ, मैं जब भी जहां पर कुछ बोलता हूँ हमेशा नया बोलता हूँ, और यही डायलॉग मैं हर जगह बोलता हूँ। तो पति पत्नियों की बात चल रही थी कि देखिए मेरे पड़ोस में जब मैं एक घर मैंने झांका तो वहां पति पत्नियों की लड़ाई देखकर क्या छंद निकला, सुनिएगा, आपके सामने रखता हूँ। कि नई नई पत्नी से पति बोला प्राण प्रिय, मम्मी जी की नजरों में हिट हो जाओगी, सुहागे सलोनी प्रिय सुशीला बनोगी, तुम इन सारी उपाधियों में फिट हो जाओगी, सोचा नहीं था कि बड़ी आलसी रहोगी, तुम खाना पकाने में लिट पिट हो जाओगी, रंग तो बदलने की आदतें सुधार लो जी, ऐसा ही चला तो गिरगिट हो जाओ। माफी चाहता हूं मगर ये सामने जिसकी प्रॉपर्टी रखी हो इसको समेटने का प्रयास करें, क्योंकि इनके चक्कर में मैं नहीं समेट पा रहा हूं। जिसकी प्रॉपर्टी है सामने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दिख रही है, जिसकी भी हो कृपया संभालने की कोशिश करें भाई साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। और देखिए जब इसके बाद दूसरे घर झांका तो वहां भी झगड़ा, और वहां क्या छंद निकलता है सुनिएगा, आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कि एक पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा तो पति ने कहा कि तेरी सौतन को लाऊंगा, पलकों पे उसको बिठा के मैं रखूंगा, सुन साड़ियों के ढेर उसके लिए लगाऊंगा, उसका ही नाम रात दिन जब पिता रहूंगा, प्यार वाले गाने उसे गाकर सुनाऊंगा, अकल ठिकाने सारी आएगी तुम्हारी, जब सौतन को लाकर के सबक सिखाऊंगा, सौतन को लाकर के सबक सिखाऊंगा। लेकिन आजकल की पत्नियां बड़ी विचित्र होती हैं। पत्नी ने जवाब दिया कि पत्नी ने कहा स्वामी गजब की फेंकते हो, पहले बतलाओ पीछा कैसे छोड़वाओगे, लॉकर की चाबी तो मेरे ही पास रहती, सौतने का खर्चा कहाँ से तुम उठाओगे, अगर दिखाया रूप विकराल मैंने फिर हाथ पैर जोड़ करके मुझे मनाओगे, घरेलू हिंसा की लिख
लिखवा दूंगी रिपोर्ट यदि जेल में ही चक्की को चलाते रह जाओगे, जेल में ही चक्की को चलाते रह जाओगे। भाई साहब आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपका उधार खा लिया। एक बार तालियां बजाकर बताएं कि यहाँ के लोग तालियां तुम्हारे साथ। हर्रे के लोगों से बड़ी गहरी उम्मीद रहती है कि आप लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि ये इलवारा मोहल्ला मेरा उधार खा के बैठा हुआ है, फिर मैं आपका उधार खा के बैठा हूँ। उधार की बड़ी समस्या होती है, पहले लेने वाला फोन करता है, फिर देने वाला फोन करता है। उधार अगर लिया हो तो चुकाएं भैया, ताली वाली बजाएं। और सुनिए उधार का शब्द आया है, उधार से क्या अच्छा निकला कि उधार को सवार करके रखा है तो मैंने तो सर को उठा के कभी चल नहीं पाओगी। उधार का लेन देन छीने सारा सुख चैन, गालियों पे गालियां ही ढेर सारी खाओगे। जिसका भी लिया और वापस नहीं किया है शीघ्र ही चुका दो वरना खूब पछताओगे। उधार को चुकाने वालों को ही मिले मुक्ति, उधार ना चुकाओगे तो नरक में जाओगे। स्थितियां हैं। और देखिए हमारे बड़े भैया बैठे हैं, भाभी माए के भैया हैं। एक बार अभी पिछले साल भैया के घर गया तो भैया के घर भाभी ने आकर क्या कहा, भैया से सुनिए कि भैया से कहा भाभी ने चलते हैं कश्मीर, बर्फ की वादियों में घूमने का मन है। कह रहे दो टिकट बुक सज गया मेरा लोग, घाटियों के प्यारे फूल सूंघने का बन है। भैया बोले तेरे शौक ने बना दिया भिखारी, ऐसे ही क्या मुझको लूटने का मन है। चल कहीं चल कर देखते हैं ज्वालामुखी, आगे के हवाले तुझे फूंकने का मन है। और तब से लेकर आज तक भैया रोज फूंक रहे हैं, भाभी रोज फूंक रहे हैं। बताइए तालियां वालियां, क्योंकि अगर जो ताली नहीं बजाते, जो ताली तो इस प्रॉपर्टी से बड़ा परेशान कर रखा है इन्होंने, क्या बात है। इनके लिए एक बार तालियां बच्चों के लिए। भाई साहब अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा पीछे करिए और कुछ वरिष्ठ लोगों को आगे भेजिए ताकि हमारा भी मन बना रहे और इनका भी मन बना रहे। उनको माँ बाप में समाज पाते उनको ये बैठने ये शायद अनुभव की कमी है, मुझे अनुभव नहीं है इनका। कि देखिए जिनकी पत्नियां नहीं होती हैं उनकी प्रेमिका होती है, और प्रेमिकाओं से भी इंसान बहुत परेशान होता है। सुनिएगा एक प्रेमी क्या कहता है अपनी प्रेमिका के लिए कि प्रेमिका को पालने में हालतें हुई खराब, मेरी जिंदगी में वो कहर बर पाती है। चेहरे को चमकाने मन मेरा भटकाने, 30-30 किलो का वो पाउडर लगाती है। गया एक दिन साथ होटल में देखा सी, मुझसे भी 20 गुना व्यंजनों को खाती है। जब जेब खाली हुई थोड़ी कंगाली हुई, वेटर के संग मुझे छोड़ भाग जाती। जो ताली नहीं बजाते हैं उनके लिए अक्सर पढ़ता हूँ कि तुम्हारी फिल्म को कोई कहानी न मिले, तुम्हारी फिल्म को कोई कहानी न मिले, लगी हो प्यास तुम्हें पानी न मिले, तुम्हारे घर खूंखार डेंगू के मच्छर पैदा हो और खुदा करे कि मच्छरदानी न मिले।